तो जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ बल्कि मसरूफ़ तरीन होंगे। खूब खूब खुशियाँ समेटने, बरकतें लूटने और नेकियां कमाने में मसरूफ़, छोटों के साथ प्यार शफ़क़त और बड़ों का एहतराम करने में मगन व मसरूफ़ होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जनाब आज सुबह मैं सोकर उठी तो मैंने सबसे पहले जो है अपने प्लांट्स को देखा। तो मैं तो एकदम से हैरान ही रह गई, मतलब अपने प्लांट्स को देख के। ये तो मेरा जो चंबेली का मोतिया, नहीं तब चंबेली और मोतिया शायद एक ही होता है, लेकिन बहरहाल मोतिया ही सुना है अम्मी से इसका नाम, तो चले मोतिया ही ले लेते हैं। तो मोतिया का जो ये मेरा पौधा है ये गिरा हुआ था नीचे, मतलब अपने जो है वो इसका पॉट है, अपने पॉट से। अब मैं जब एकदम से उठी ना तो मुझे ये लगा कि मैंने इनसे कहा कि हैं कोई बिल्ली वगैरह तो नहीं आ गई है। वो तो ये कहने लगे बिल्ली क्यों भला इस तरह से मतलब गिराएगी, बिल्ली का यहाँ आने का क्या काम। लेकिन ये है कि कल रात हवा बहुत तेज़ और अच्छी चल रही थी। हम तो चूँकि रूम में थे तो एसी ऑन था, इस वजह से बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो मुझे आइडिया नहीं हुआ। और ये जब हवा वैसे आहट वगैरह आवाज़ तो आ जाती है हवा की ना, मतलब कि चीज़ें हिलती हैं तो पता चल जाता है कि हवा चल रही है। तो लेकिन मेरा इतना नोटिस नहीं हुआ। इन्होंने ये बाहर गए किसी काम से तो इन्होंने बताया कि ना बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है। मैंने कहा अच्छा। तो अब ये सुबह कहने लगे कि तुम्हारा प्लांट ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉल होता जा रहा था, लंबा होता जा रहा था, तो मैंने इसको ना कपड़ों वाली जो रस्सी है, तार है, उसके साथ मैंने इसको बांध दिया था ऊन के धागे के साथ। इतना खैर वो ख़ास तो मज़बूत नहीं होता, लेकिन अच्छा खासा मज़बूत तो होता ही है। लेकिन खैर चलो, जो भी हुआ बहरहाल, तो ये हवा और आंधी की वजह से जो है वो टूट कर गिर गया। अब मुझे ये डर था, अब चलो मैंने कहा ये ना इसकी जड़ से टूट ना गया हो। अब गिर गया, चलो खैर है, कोई बात नहीं, फिर से बांध लेंगे। लेकिन मुझे ये था कि ये जड़ से ना जो है वो डैमेज हो गया और टूट गया हो तो फिर तो मेरा प्लांट जनाब जो है वो गया। तो लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि जड़ से तो नहीं टूटा था, मतलब बस थोड़ा सा ऐसे डाउन हो गया था, लेकिन बच गया मतलब मेरा प्लांट अल्हम्दुलिल्लाह। और इतना प्यारा लग रहा था, इतनी अच्छे से ग्रोथ इसकी हो रही थी जब मैंने ना इसको बांध दिया ना सबको आपस में, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो इसकी ये सॉफ्ट टहनियाँ होती हैं ये आहिस्ता आहिस्ता हार्ड हो जाती हैं, तो मज़बूत हो जाती हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि ये सेम शेप में ही मज़बूत हों, सीधी स्ट्रेट मज़बूत हों, ताकि एक अच्छी सी ना ट्री वाली लुक आए, मतलब एक खिली खिली सी लुक आए। तो जो यहाँ वहाँ से इधर उधर से इनकी जड़ें भी निकल रही थी, मैंने ना काट दिया था उसको, ताकि वो जो है ज़्यादा टोल ना होता जाए। तो फिर भी उसकी इधर उधर से जो है वो टहनियाँ निकल आई, तो मुझे ये था कि नीचे से ही वो ग्रोथ ले और घना होता जाए, क्योंकि अगर हम प्लांट को टॉल से उसकी टॉप पर से कटिंग कर देते हैं ना, तो फिर ये होता है कि वो नीचे से अच्छे से अपनी ग्रोथ लेना शुरू हो जाता है। तो उसकी जड़ें शड़ें जो है वो निकलना शुरू हो जाती हैं, उसकी टहनियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। तो उसको जनाब मैंने सेट शेट किया, ऊपर दोबारा से बांधा। तो अभी मैं देख रही थी, मैंने कहा इसका उसको खोलूं या नहीं। अभी सोच ही रही थी आजकल में कि स्ट्रेट तो हो गई है, हार्ड भी हो गई है, लेकिन वो गिर गया तो नया काम हो गया। मैंने कहा अभी कुछ दिन इसको मज़ीद रहने देती हूँ, ताकि ये अच्छे से स्ट्रेट हो जाए और अच्छे से सीधे से, यानी कि ये उसको स्ट्रिक हो जाए वहीं पर। फिर मैं इसको ना देखती हूँ खोल के कि किस तरह से मतलब खिल रहा है, क्या हो रहा है। तो जो इसकी पत्तियाँ शत्तियाँ गिरी थी, निकली थी, वो भी मैंने उठाकर इसमें ही डाल दी, ताकि वो ज़ाया करने से बेहतर है कि वो ज़ाहिर है प्लांट्स का ही एक पोर्शन होता है, हिस्सा होता है उसका ही। तो वो अच्छे से ना मॉइस्चराइज करता है मट्टी को। जो भी आपकी डंडियाँ हों, सूखी टहनियाँ हों, सूखे पत्ते हों, कुछ भी हो, उनको फेंकने के बजाय प्लांट्स की मट्टी में ही, पॉट में ही उसको अंदर जो है एडजस्ट कर दें, तो वो ना एक बड़ा अच्छा सा एक मिट्टी को देता है मॉइस्चराइज़र। अब माशाल्लाह मेरे सारे प्लांट्स की इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही थी। मैंने इसके अंदर धनिया भी डाला, यहाँ पे मैंने बाजरा डाला हुआ था अपने बर्ड्स के लिए ना। तो क्योंकि बाजरे के जो पत्ते फिर निकलेंगे वो फिर उनकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, वो मैं कटिंग कर कर फिर उनको खिलाऊंगी। और नहीं तो अगर एक पौधा कोई अच्छे से ग्रोथ करता है तो मैं उसको बाजरे का पौधा भी मतलब उसको ग्रोथ जाने दूंगी, ताकि वो एक बाजरे का अच्छा पौधा जो है वो बन जाए और बाजरा मेरा घर पर ही तैयार हो जाए मेरे बर्ड्स के लिए, मुझे लेना ना पड़े। तो इधर जनाब हरा धनिया तो मैंने कल ही डाला था, जैसे एज़ यूजुअल आपके साथ डेली की ग्रोथ प्लांट्स की जो है वो अपडेट में शेयर करती होती हूँ। तो ये जनाब मेरा जो बड़े बड़े लीव्स वाला जो था ना प्लांट, जो मैं शेयर कर रही थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये 100% जो इंडोर वाले हो गए एलोवेरा और ये बड़े बड़े लीव्स वाला, तो नहीं जी, ये मेरा गलत निकल आया। जैसे कि
जैसे कि पहले हमारी बात हुई थी कि इनको मस्ट हवा रोशनी ही चाहिए, फिर भी मैंने कहा चलें यहाँ ग्रोथ नहीं करा। अच्छा, अंदर जाते ही ना इंडोर में फटाफट से इसने इतना बड़ा सारा पत्ता निकाल लिया। मैंने कहा लो भाई, मैं खुश हो गई। मैंने कहा ये वाला प्लांट जो है ना ये इंडोर का ही है, चलो मुझे तो ना मज़े हो गए, मतलब इतना प्यारा लगेगा इधर, तो मैं इसको सेट कर देती हूँ यहाँ सोफ़े के पास। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि इसने ना एकदम से तो मतलब लीव निकाला अपना प्यारा सा बड़ा सा, लेकिन फिर एकदम से मतलब वो वहाँ से ना पता नहीं डैमेज होना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने कहा चलो एक लीव हो रहा होगा इसका, दूसरा वाला देखती हूँ पत्ता, अच्छा वो भी होना शुरू हो गया। फिर मैंने कहा कि इससे पहले जो है वो ये मेरा पूरा प्लांट एरिका पाम वाले की तरह पूरा ही डैमेज हो जाए, क्योंकि वो मेरा बच नहीं सका। अगर शायद उसको मैं बाहर रख देती तो सेट हो जाता। तो मैंने कहा नहीं, वो मेरा ना प्लांट सारा डैमेज हो गया था, ड्राई हो गया था, तो ये भी ऐसे ही होने लगा था ड्राई। मैंने फटाफट से इसको फिर बाहर ही शिफ्ट किया, बल्कि ये छोटे में था। मैंने कहा शायद इसको ग्रोथ लेना चाह रहा होगा प्लांट ना, लेकिन पॉट जो है वो छोटा होगा तो मैं इसको दूसरे वाले पॉट में डाल देती हूँ। लेकिन जब मैंने इसको बड़े वाले पॉट में भी डाल दिया, फिर भी जो इसके पत्ते हैं वो और ज़्यादा मतलब मुरझाना शुरू हो गए। तो चलो लेट्स सी, देखते हैं कि ये प्लांट ग्रो अप करता है या नहीं, या इसके भी मेरे 1000 रुपीज़ ज़ाया हो जाएंगे। ये वाला प्लांट उन्होंने मुझे 1000 रुपीज़ में दिया था, ये बड़े बड़े लीव्स वाला जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, हालांकि जिसमें कि बच भी नहीं रहा, वो डैमेज हो रहा है, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। चले खैर, तो उसके बाद जनाब फिर इधर मैं आ गई थी नाश्ते वगैरह के लिए। तो हाँ, लेकिन ना एलोवेरा वाला जो प्लांट है ना वो तो बाबा 100% इंडोर प्लांट है, उसका तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत अच्छी ग्रोथ करता है इंडोर में, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एक रहा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, नाश्ता वाश्ता बना रही थी तो ये चिमटा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये भाई जो है ना मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, ये मैं न्यू लेकर आई थी अपने नॉन स्टिक के सेट के साथ। तो सब कुछ तो था, बस छोटा मोटा कोई ना कोई चीज़ ऐसे समझ में आ रही होती है, तो जहेज़ के बर्तनों में नहीं निकला। तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, मैं ले आई थी ये। आ, तो इतना बुरा सा इसका एक्सपीरियंस रहा। 300 का मुझे वो भाई ने दिया था, शॉप वाले ने। और ये ना जलना भी शुरू हो गया, मतलब ये नहीं कि तवे पर छोड़ा तो जला, ऐसे यूज़ में ही जलना शुरू हो गया। मतलब तवा तो ज़ाहिर है गर्म ही होगा जब हम चिमटा यूज़ करेंगे, लेकिन वो गर्म तवे पर भी जलना शुरू हो गया यूज़ में भी। तो मैंने कहा ये ना फिर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो मैंने कहा शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ, अगर किसी ने लेना हो या माइंड बन रहा हो तो मत लें ये वाला ना, दूसरा ले लें कोई अच्छा सा। अच्छा, यहाँ पे ना इतने अच्छे से मेरे टोस्ट रेडी हो गए थे। फिर अच्छा मैं क्या करती हूँ, इस मैं ना ये करती हूँ, जब मेरी एक ब्रेड न्यूली ब्रेड मतलब आती है ना, फ्रेश होती है बिल्कुल से, तो उसको ना मैं टोस्ट बनाती हूँ इस तरह से, मतलब तो बड़े मज़े के एक अंडे के साथ अच्छे रह जाते हैं, साथ में जैम हो जाता है। उससे आजकल हमारा जैम एंड हुआ हुआ है, तो ग्रॉसरी में फिर ये लाने के लिए गए थे, लेकिन वो उनके पास भी एंड था तो आ ही नहीं सका हमारा जैम। तो ना ये होता है। अच्छा, जो स्टार्टिंग वाली मेरी ब्रेड होती है ना उसमें तो मैं ये करती हूँ कि इस तरह के ना फ्रेंच बना लेती हूँ, सॉरी टोस्ट बना लेती हूँ, तो वो नरम नरम सी ब्रेड होती है। अच्छा, फिर जब उसको फ्रिज में रख देना, 1-2 दिन गुजर जाएं या बीच में, मतलब फिर ये होता है कि पराठे की बारी आ जाती है, मतलब पराठे का नाश्ता, तो चने वगैरह, तो ब्रेड को जैसे ब्रेक मिल गई 1 दिन की या 2 दिन की, वो फ्रिज में ही है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, फिर जब वो वाली ब्रेड होती है ना उसको फिर मैं फ्रेंच बनाती हूँ, मतलब मीठे वाले अंडे दूध वाले। तो उससे ये होता है कि एक तो टेस्ट भी चेंज हो जाता है, नाश्ते का भी एक चेंज आ जाता है, और वो एक मज़े के भी फिर बन जाते हैं, और जो उनकी हार्डनेस होती है वो सॉफ्ट भी हो जाती है। और स्पेशली जैसे एंड वाला स्लाइस रह जाता है ब्रेड का, तो वो मैं रख देती हूँ। फिर अगली वाली ब्रेड आती है, फिर उसमें भी जो मेरे एंड वाले स्लाइस 2-3 इस तरह के होते हैं ना, फिर उनको मैं ज़ाया नहीं करती हूँ। जो बिल्कुल नीचे ऊपर वाले होते हैं अक्सर वो खाने में थोड़े सख्त लगते हैं, तो मैं उनको रख लेती हूँ। फिर मैं स्पेशली जब वो मेरे 2-3 इकट्ठे हो जाए ना, मैं फिर फ्रेंच इस तरह के मीठे बनाती हूँ अंडे दूध वाले, तो वो भी एकदम से नरम हो जाते हैं, और बिल्कुल भी यानी कि इस तरह से नहीं लगता कि भाई जो है ना कि ये ब्रेड के जो हैं वो हार्ड वाले स्लाइस हैं, या जैसे जिनको हम डिसलाइक करें इस तरह वाले। तो इधर मैंने फिर अपना नॉन स्टिक का तवा लगाया था, तो बड़ा ही यानी कि इसके साथ भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बस मैं इसलिए नहीं यूज़ कर रही थी इसको ना कि इसके साथ मेरे पास ना चिमटा नहीं होता था, क्योंकि ज़ाहिर है फिर एक नॉन स्टिक का यही होता है कि भैया नहीं के ना यूज़ करें। अच्छा, मैंने ना आप लोगों को एक बैग दिखाया था अभी प्लांट्स वाले एरिया में, सॉरी मैं उसको डिस्कस करना भूल गई। एक वो जो बैग हमारे पास शॉपिंग बैग वाले मिलते हैं ना, कॉटन बैग्स, उसका ही एक यूज़ था। जिस तरह से कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं ना, हम रिपोर्टिंग करते हैं, उनको रूम में रखना हो या बैल्कनी में भी रखना हो, तो मैं क्या करती हूँ यही वाला इसको कटिंग करके ना नीचे बिछा देती हूँ, फिर
ऊपर से ना मिट्टी डाल देती हूँ। अच्छा, उससे ये होता है कि फिर आप मिट्टी को जब पानी वगैरह देंगे या हिलाएं जुलाएंगे ना पोट को, तो आपकी मिट्टी बाहर नहीं आएगी, ज़्यादातर पानी शानी फिर भी निकल आएगा, लेकिन आपकी जो जगह है ना वो गंदी नहीं होगी। जैसे अक्सर हम जहाँ प्लांट्स रखते हैं वहाँ पे हमारे ना मिट्टी के निशान आ जाते हैं, येलो निशान पानी के आ जाते हैं, गहरे से हो जाते हैं मतलब। तो इनको हटा हटू के इधर उधर से सफाई भी हमें करते रहना चाहिए। लेकिन वैसे मोस्टली अगर हम ये कपड़ा वगैरह नीचे रख दें ना तो मिट्टी के, तो मिट्टी वाले एटलीस्ट वो गहरे जो निशान हैं वो नहीं आ पाते, तो एक अच्छा सा नीटनेस सा रह जाता है। तो इस तरह जनाब साथ साथ जो है वो मैंने आपके साथ गपशप भी लगा ली और जो है वो हमारा नाश्ता भी बनकर तैयार हो गया। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि जो है वो नाश्ता वगैरह बनाकर ना, तो इधर साथ साथ मैंने दूध की मलाई वगैरह भी निकाल ली और सब कुछ फटाफट से हो गया। साथ साथ किचन भी समेटती रहती हूँ ताकि वो मैसी ना हो। अच्छा, अब नाश्ता करने के लिए फिर मैं अंदर गई तो चाय साथ रख गई धीमी आंच पर। फिर जब अब वापस आई ढक्कन हटाया तो चाय हमारी बिल्कुल जो है रेडी हो चुकी थी। तो इधर जनाब फिर हमने नाश्ता वगैरह किया और चाय वगैरह पी। तो उसके बाद जनाब ये हुआ कि फिर हम लोग चले गए इधर बैल्कनी एरिया में। फिर ये कहने लगे कि ना चलो बैल्कनी में पानी डाल देता हूँ तो ठंडी हो जाएगी, इतनी अच्छे से साफ़ सुथरी सी, और मतलब कि एक अच्छा भी रहता है फिर रूम में, क्योंकि वो टच करती है रूम को, तो उससे ये होता है कि हमारे रूम में भी एक अच्छी सी हवा आ जाती है। अच्छा, अब ये देखिए मैं आपको टी पैन दिखा रही हूँ ना। अब जो इसकी ये पत्ती है इसको मैंने गार्बेज बैग में डाल दिया, और इस छन्नी को और इसको बर्तन को वापस मैंने ऐसे ही फ्रिज में रख दिया। अब मुझे धोने की ज़रूरत नहीं है, फ्रिज में बिल्कुल साफ़ रहेगा, ना मक्खी लगेगी ना कुछ और ऐसे ही मैंने रख दिया ना फ्रिज में। तो अब उसमें ये है कि जैसे अभी घंटे 2 बाद फिर चाय बनानी है, अब ये फिर से चाय का बोलेंगे तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही मिल जाएगा, मतलब वॉश नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा। तो यहाँ पे माशाल्लाह मेरे सारे प्लांट्स कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही थी। मैं तो काम शाम करके चली गई थी, फिर ये आए जी प्लांट्स के पास प्लांट्स को देखने। तो इनको भी जब फिर दिल करे प्लांट्स को पानी शानी डाल देते हैं। तो इन्होंने जो है वो प्लांट्स को पानी शानी दिया, और फिर साथ ही साथ जो है वो बैल्कनी पे भी यानी कि पानी वगैरह डाल दिया। तो फिर साथ ही मतलब इतनी आसान सी हमारी तो सफाई हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। नीचे तो मैंने कोई ऐसी चीज़ें रखी ही नहीं कि जो मुश्किल हो मतलब सफाई करना। तो इधर से फटाफट से पानी डाला और साथ में वाइपर लगा दिया। अच्छा, ये ना मैं आपको पर्दे में से दिखा रही थी, मतलब मेरे रूम का पर्दा होता है जो बैल्कनी के डोर के ऊपर स्पेशली पतला वाला लगा हुआ है, मतलब जाली वाला। तो उसमें ये होता है कि हवा रोशनी बाहर से आती है, प्लांट्स नज़र आते हैं और मौसम नज़र आता है और सब कुछ बहुत अच्छे से। और अंदर मतलब हम लोग बैठकर अपनी बैल्कनी को एंजॉय करते हैं, सोफ़े पे बैठ जाएं या रूम में वैसे ही रहें तो बाहर नज़र आता है। और फिर पर्दा लगाने का मकसद ये होता है कि कोई भी ना मतलब मच्छर वगैरह कुछ भी इस तरह की मक्खी वगैरह कोई भी चीज़ मतलब अंदर नहीं आती, सिर्फ हवा रोशनी और एक नज़ारा सा जैसे रहता है मौसम का। इस तरह से ये बस इन्वायरमेंट भी इंजॉयमेंट हो जाता है, लेकिन ना वो चीज़ें भी फिर अंदर नहीं आती, मतलब मच्छर मक्खी वगैरह। तो मैं दिखा रही थी आप लोगों को रूम में खड़े होकर के पर्दे में से ये बाहर पे वाइपर शेपर बैल्कनी में कर रहे थे। अब यहाँ ना क्या कहते हैं, मैंने इनसे फिर भी ये राशन वगैरह ले आए थे, जैसे आटा वगैरह ख़त्म हुआ था। जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि मैं फ़्रेश ही मंगवाती हूँ, मतलब ना नीचे इधर उधर इतनी अच्छी शॉप्स हैं, अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हम हस्बैंड वाइफ दो होते हैं, मैं इतना फिर स्टॉक कर कर मतलब क्या करूँ ना, मुझे क्या ज़रूरत है इतना। फिर इनको ये होता है कि जैसे एक ना वीकली मतलब मैं बता देती हूँ, वीकली हो गया 10 डेज़ में हो गया, जब मतलब ये चीज़ें ख़त्म हुई तो बता दिया भाई, लिख कर दे दिया कि ये चीज़ चाहिए तो ये ला देते हैं सारी ना। अब फिर ये मुझे छोटा मोटा सामान चाहिए था, तो फिर जनाब ये ले आए थे। मैंने कहा चले मैं ग्रॉसरी वगैरह समेट लेती हूँ। तो अभी जनाब दोबारा से इनका फिर टी टाइम हो गया था, तो ये कहने लगे जनाब फिर मेरी चाय। तो अभी खुद ही साथ साथ खड़े मतलब कि उसके अंदर पत्ती शत्ती डाल रहे हैं। तो मैं तो ग्रॉसरी वगैरह समेटने में लगी हुई थी, तो कहते मैं चाय बना रहा हूँ अपने लिए। मैंने कहा चलें फिर मुझे थोड़ी साइड दें, बल्कि आपको थोड़ी साइड देती हूँ क्योंकि किचन मेरा है। तो मैं जो है वो अपनी चीज़ें वगैरह समेटने में ग्रॉसरी सेट करने में लगी हुई थी, ये अपनी चाय में जनाब चीनी पत्ती डालकर। तो वो जो है वो ये मैंने जैसे ना ये टी टाइम जो होता है, टी टाइम नहीं, टी बैग्स वगैरह के जो टी बॉक्स जिस बॉक्स जो आते हैं ना, जैसे ये लिप्टन वगैरह के कुछ भी हो गई भी मैंने शेयर किया हुआ है आप लोगों से। तो ये मैं इसके अंदर छोटे छोटे जो साशे होते हैं, जैसे टैंक के भी अक्सर मैं साशे मंगवा लेती हूँ ना, दिल करे तो कोई मतलब बड़ा वाला मैं खुद से नहीं मंगवाती हूँ कि एक ही पी पी के बंदा फिर जैसे मैंने अभी शेयर किया कि इतना तो होता नहीं है हमारा यूज़। तो बिल्कुल ये होता है कि कभी मूड हुआ तो कोल्ड ड्रिंक ले ली, कभी मूड हुआ तो जूस बना लिया, कभी शरबत। तो इस तरह कभी मूड होता है टैंक भी बना लेती हूँ खाने के साथ ना।
तो एक अच्छा सा रह जाता है, फिर फ्लेवर चेंज कर करके। तो मैं छोटे साशे इसी वजह से मंगवाती हूँ ताकि हम ना अपनी मर्ज़ी से जो है वो फ्लेवर चेंज कर पी सकें। तो इधर साथ साथ जनाब चाय भी बन गई और इधर ग्रॉसरी व्रोसरी भी जो है सेट हो गई थी सारी। फिर अब बारी थी जी आटा गूँधने की। फिर मैंने आटा गूँधना था, फिर आटा गूँध कर फ्रीज़ पेड़े करने, फिर खाना शाना भी बनाना। तो इधर फिर जो है वो इनका मैंने फ्रिज में से चिकन भी निकाल के रखा। चिकन भी जैसे मैंने ना शेयर किया हुआ आप लोगों के साथ कि मैं धोकर ना उनके पैकेट्स बना कर रख देती हूँ चिकन के ही, तो नमक के पानी से धोकर। तो अब जैसे जितनी ज़रूरत हुई, अब ये मैंने बाउल में रखा हुआ था मसाला लगा कर चिकन को ना, ये मसाला लगा हुआ चिकन ऊपर रखा था बाउल में, वो भी हालांकि मैं इस तरह से पॉलीथीन बैग में ही रख देती हूँ, बस इस दफ़ा ना ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था। तो उधर ये जनाब क्या कहते हैं, फिर ये मैं बैग्स, अब ये था इनको चिकन कढ़ाई बनानी है। अच्छा मेरा मूड था, मैंने कहा आज कुछ सब्ज़ी डाल दें चिकन में कुछ अच्छा सा। तो कहते हैं नहीं चिकन कढ़ाई अच्छी बनाती हो तुम, तो जो है ना चिकन कढ़ाई बनाओ। तो मैंने कहा चलें अच्छा ठीक है, अब खाने वाले हम दो ही होते हैं तो अब एक दूसरे की जो है फिर जो पसंद होती है उस तरह से फिर हो जाता है। मैंने कहा चलें अब यहाँ पे जनाब मैं आटा वगैरह गूँध लूँ, घर के काम तो वाबा उफ ख़त्म ही नहीं होते। और जनाब मैं तो कहती हूँ मुझे तो इतना मज़ा आता है घर के काम करने में। मैं तो कहती हूँ अल्लाह पाक का इतना शुक्र है मेरे पास इतने सारे काम होते हैं। मैं यहाँ ये काम वो काम इवन डैड मुझे कज़न्स वगैरह के मैसेजेस भी आ रहे होते हैं कि तुम मोबाइल ही नहीं यूज़ करती हो, तुम रिप्लाई नहीं करते, तो वो वही मुझे, मैं कहती हूँ मेरे घर से मुझे फुर्सत नहीं होती, मुझे टाइम नहीं होता, तो मैं कैसे मतलब कि ये वो मैं बहुत कम मतलब मोबाइल वगैरह यूज़ करती हूँ। बस रात में अगर लेटे हैं तो 1-2 घंटा जो है वो अपना मोबाइल को देख लिया और कर लिया, चलो जी ठीक है। अदरवाइज़ तो वो होता है ना बंदा पूरा दिन फ़ोन में बिज़ी, भाई ये मुझसे नहीं होता, तो ये बात हो जाती है। पर जनाब इधर अच्छा मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं झील की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब मैं झील पर गई तो उस वक्त तो रात हो चुकी थी, तो मैंने व्लॉग भी वैसे बनाया था, लेकिन मैंने कहा मैं क्या मतलब इतना अच्छा नहीं आ रहा था इमेज ना, तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम फिर ना शेयर करूँगी। अब जनाब अब पिछले दिनों कितना अच्छा मौसम हुआ था हमारे मुल्तान का, इतना प्यारा मौसम हो गया था। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा चलें आए ना आप झील पे चलते हैं, अब तो धूप भी नहीं है गर्मी भी नहीं है, इतना अच्छा मौसम है, आप लेके चलें। अच्छा मैं स्पेशली फिर उस टाइम में गई, मैंने कहा ताकि मैं आप लोगों के साथ ना शेयर कर सकूं कि वहाँ का क्या क्या इन्वायरमेंट है, कैसे यानी कि वहाँ के कौन कौन से झूले हैं, क्या क्या वहाँ पे एक यानी कि तफरीह की जगह है, स्टॉल्स वगैरह हैं। तो स्पेशली ना फिर मैंने एक मतलब एक जगह से मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा उधर से लेके ना फिर पूरा राइट से टर्न, मैंने कहा फिर पूरी सिचुएशन को पूरे एरिया को ना कवर करते हैं कि दरमियान में मतलब क्या क्या ऐसे आते हैं, चीज़ें आती हैं इंटरेस्टिंग वगैरह, या क्या क्या ऐसे झूले आते हैं। तो वो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, मैंने कहा वहाँ से फिर मैं चलती गई लेकर ना व्लॉगिंग को, फिर मैंने कहा मैं सारा कवर कर सकूँ। तो वो सारा मैंने झील वगैरह, फिर इतना अच्छा इतना मज़ा आया, इतना प्यारा मौसम था और बतखें वगैरह ये वो मतलब काफ़ी अच्छा एक माहौल रहा। और फिर बिल्कुल ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि जैसे हम मरी के किसी पॉइंट पे खड़े हुए हैं। मैंने कहा लो जी अल्लाह पाक ने आज तो ना हमारे मुल्तान का मौसम भी जो है वो मरी से मिला दिया है। हल्की हल्की सी बारिश, और आप देखेंगे ना वो व्लॉग आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। तो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है इसके ऊपर, तो मुल्तान झील के नाम से। तो इतनी अच्छी हल्की हल्की सी बारिश, शाम का समा, धीमा धीमा सा इतना प्यारा मौसम, इतनी ठंडी ठंडी सी हवा, इतना कोई मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया। लास्ट टाइम तो अपने लिए बिरयानी वगैरह बना कर ले गई थी, तो अब इस दफ़ा ना फिर हम लोग निकले जल्दी में, तो मैंने कहा छोड़ें अब हम कुछ और ही इंजॉय करते हैं। फिर हम लेज़ वेज़ कोल्ड ड्रिंक्स और समोसे वगैरह साथ ले गए थे, फिर वो हमने इंजॉय किए उधर। क्योंकि वहाँ की चीज़ें भाई मैं तो यही रिक्वायर करूँगी कि अगर कोई सोचता भी है ना कि हम वहाँ जाकर ले लेंगे, तो एक तो वो लोग कॉस्टली देते हैं, बाहर के रेट से ज़रा हाई देते हैं। चलो हम कहें जी उन्होंने भी कमाना है ये वो, चलो जी, लेकिन चीज़ तो अच्छी दें। चीज़ भी अच्छी नहीं होती, महंगी भी और अच्छी भी नहीं। तो हम तो ये करते हैं जब भी हमारा माइंड हो ना बाहर जाने का, हम तो साथ में ही जो है वो खाना शाना कोई चीज़ हो, कुछ भी हो गया, बाहर से हो गया घर से हो गया, लेकिन अपना साथ में ही लेकर जाते हैं। उधर से तो फिर बाबा अच्छा नहीं मिलता, तो ये हो जाता है। फिर जनाब आटा शाटा भी मेरा गूंद गया, बातें शातें भी साथ हो गई, तो खड़े खड़े मैंने कहा कि तो जनाब 2-4 बर्तन थे, मैंने कहा फिर ये जमा होते होते ही चले जाते हैं,
तो साथ साथ मैंने कहा चलें इनको भी खंगाल देती हूँ। अच्छा, मैं सोच रही थी कि आज ना मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी। मैंने कहा कोई देखता ही नहीं है मेरी वीडियोस को, कोई लाइक ही नहीं करता है, कोई किसी को मतलब कोई प्रमोट ही नहीं कर रहा है, तो मैं क्यों इतनी मतलब एनर्जी लगाऊँ और ये करूँ वो करूँ। तो मैंने कहा भाई अब जो है ना मैं भी अपनी म्यूट वीडियोस डाल दिया करूँगी। तो भाई जब आप लोगों का प्यार आएगा, जब आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा, आप लोगों के कमेंट्स आया करेंगे, तब फिर मैं देखूँगी कि हाँ चलो ठीक है, हम बात करते हैं ये वो इस तरह से। तो और जनाब ये काम तो वाक़ई जो है कॉन्स्टेंटली ये है कि पेशेंस का काम है कि बस आप सब्र से ख़ामोशी से करते जाएँ। तो वो कहते हैं ना कि आप ख़ामोशी से मेहनत करें तो कामयाबी आपका शोर मचाएगी ना। तो भाई हमारा भी यही है। अच्छा, एक और थी, एक व्लॉगर थी ना, वो बेचारी, मैं उनकी वीडियो, बेचारी तो नहीं, कोई भी बेचारा नहीं होता, लेकिन ना उनकी बात जो मैं करने लगी हूँ वो बेचारगी वाली बात है। वो कहने लगी कि ना वो न्यू न्यू ही थी मतलब कि, तो वो कहने लगी कि ना जो है कोई प्रमोट नहीं करता, कोई थम नहीं करता, उनको ये होता है वो होता है, लोगों को ये होता है, लाइक नहीं करते फ़लाँ ये वो। तो भाई बंदा जो है ना थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाता है कि नहीं ये वो, लेकिन बहरहाल दूसरों से शिकवा नहीं करना चाहिए हमें। अपनी मेहनत करें, अपना काम करें। और एक कमेंट भी इतना अच्छा यही आया हुआ था उनका ना कि आप दूसरों को ना देखें ये वो, आप अपना काम करें, तो अपने ऊपर वो करें ना, तो आप भी यानी कि भाई ज़ाहिर है अच्छा काम करेंगे तो कामयाब हो जाएंगी। तो अच्छा, मुझे भी अब कोई भी एक एक भी कमेंट इस तरह का आता है ना, इतनी खुशी होती है कि वेरी नाइस, बहुत अच्छा, डियर सिस्टर, अच्छे ये वो। तो इतनी खुशी होती है कि वाकई कि एक एक कमेंट जो है ना, वो एक एक कमेंट एक एक शख्स की राय होता है। तो जो राय आती है, जो कमेंट्स आते हैं, जो इजहार आता है प्यार का, वो बड़ा एक अच्छा लगता है, दिल को सुकून देता है, खुशी देता है। मैं इतना खुश होती हूँ, मैं इनसे कहती हूँ देखें कमेंट आया है, देखें ये वाला मैसेज आया, देखें हमें ये वाला जो है वो ये हुआ है, तो फ़लाँ एक सब्सक्राइबर और बढ़ गया हमारा। इतना वाक़ई में खुशी की बात तो होती है। अच्छा तो लगता है कि हमारे साथ कम्युनिटी जुड़ती जा रही है, हम मतलब ज़ाहिर है एक हमारी मोहब्बतों में इज़ाफ़ा होता जा रहा है कि लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है एक प्यार की अलामत होती है, एक कनेक्टिविटी की निशानी होती है कि हाँ चलो हम लोग और ज़्यादा हो गए। तो जनाब यही है, बस ज़ाहिर है आप सब हैं तो फिर हम हैं, फिर आपकी मोहब्बत से ही सब कुछ है। तो ज़ाहिर है इंसान ऑडियंस के लिए ही सब कुछ करता है, जो कि अपनी ऑडियंस फैमिली बन जाती है, उसके साथ ही शेयर करता है बंदा सब कुछ। तो एक दूसरे के साथ ही शेयर करता है और ज़ाहिर है किसके साथ कर रहा होता है। तो बाकी ये है जी, फिर खड़े खड़े जो है वो गपशप भी हो गई, सारे काम शाम भी हो गए। और आज जनाब मुझे ही करना पड़ा, ये चले गए थे शॉप पर। तो मैंने कहा चलें जी अब जो है वो मैनेज वगैरह करना मोबाइल, एक तो फिर था इधर जनाब, मैंने बर्तन शर्तन धोकर फिर साथ साथ बर्तन वर्तन भी लगा दिए थे अपने जो है वो स्टैंड में। और फिर बस किचन विचन नीट किया, सारे काम शाम समेटे, देखे, फिर मैंने कहा चलें अब कुकिंग शुकिंग की तैयारी करते हैं। फिर जनाब आपसे कुकिंग वगैरह जो हुई जो फिर है वो आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने से जुड़े बाकी सबका ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का स्पेशली ख्याल रखिए, और अपने छोटों से प्यार करिए, बड़ों पर जो है वो एहतराम करिए उनका। तो मिलेंगे जी आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए फिर जनाब बाय बाय। वीडियो मेरी अभी थोड़ी सी है तो वो देख लें, मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।